तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह सफाई कर्मियों के लिए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे तो हम उस पर मकान बनवाकर आसान किश्तों में सफाई कर्मियों को मालिकाना हक देंगे। दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र के अधीन है, इसलिए पीएम मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है। केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस बारे में राजी होंगे, क्योंकि ये गरीबों के कल्याण के बारे में है और जैसा कि पीएम ने भी कहा है कि दिल्ली में कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी। केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में 8 घोषणाएं की हैं। इससे पहले 18 जनवरी को ऐलान किया था कि अगर चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली में रह रहे किराएदारों के लिए भी फ्री बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, मैं एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है। वो नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी एक कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं, इस योजना की। चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, केजरीवाल की पिछले 2 महीने में 8 घोषणाएं हो चुकी हैं, 8 तरीके की ये घोषणाएं कर चुके हैं और अब सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। किस तरीके से इस घोषणा को, इस ऐलान को आप देखते हैं? चलिए, मनीष जी से संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि केंद्र हमें सब्सिडी पर जमीन दे और हम कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए घर बनवा कर देंगे, उन्हें मालिकाना हक देंगे। उन्होंने अनुरोध किया है, सिफारिश की है पीएम मोदी से। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या कि पीएम मोदी इस प्रस्ताव से कितने सहमत होंगे। तो देखिए, उन्होंने पत्र में लिखा है कि ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वो नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। चलिए, चर्चा करेंगे ज्यादा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मनीष जी, पिछले 2 महीनों में केजरीवाल की 8 घोषणाएं हो चुकी हैं। अब उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है केजरीवाल जी जो है इस समय आम आदमी पार्टी के संयोजक की जगह आम आदमी पार्टी है। इस समय वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए रोज एक नई नीति घोषणा करते हैं। अब उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या ऐसा कोई पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा
और पिछले 10 सालों में उनके कार्यकाल में जो सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, क्या वो उन्हें भी इसमें मकान बनवा के देंगे? वो सिर्फ केंद्र की योजनाओं को इधर से उधर घुमाना चाहते, रोज एक नई चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका दिल्ली का चुनाव वो पूर्णतः हार चुके हैं, जैसा उनकी घोषणाओं से लग रहा था। अगर आपको सफाई कर्मियों की चिंता है, आप 2.5 साल से एनसीबी चला रहे हैं, 10 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया? क्या ऐसी कोई फाइल ट्रेन को मूव करी? क्या कोई अप्रूवल लेने की कोशिश करी? आगे सिर्फ चिट्ठी लिख देने से प्रधानमंत्री जी को क्या आपको वो चीजें मिल जाएंगी? जो उसकी प्रोसेस है उसको आप फॉलो नहीं करते, सिर्फ जनता को लुभाने के लिए रोज एक नई घोषणा करते। और ये लगता है मुझे कि ये घोषणाओं का सिलसिला जो है 5 तारीख तक चलेगा, उसके बाद जनता अपना निर्णय दे देगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी घोषणाओं को कोई और कितना मान रहा है। मनीष जी, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि 2 महीने में 8 घोषणाएं, आपने मतलब क्या देखा कि ये जो ऐलान किए गए, क्या कभी जमीनी स्तर पर उन ऐलानों को उतारा गया, या फिर कागजी कहलाएंगे, या फिर ये इनको एक शिगुफा कहा जाए, ये जो ऐलान इस तरीके से करते रहते हैं? आपने हकीकत में क्या देखा कि जमीनी स्तर पर ये ऐलान उतरे हैं अब तक? आप बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ एक शगुफा मात्र है। जब आपके पास प्रदेश में सरकार है 10 सालों से, आपके पास कैबिनेट है, आप कैबिनेट कन्वीन करके अप्रूवल कर सकते हैं, इनको स्ट्रैटेजी में ला सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये मेरी पावर में नहीं है, ये घोषणाएं मैं नहीं कर सकता, तो आप सिर्फ उन्हें कागज पे कर रहे हैं, चिट्ठी लिखने के माध्यम से। अगर आप जनता के लिए वाकई में कुछ करना चाहते थे तो इस घोषणा को आपने 10 साल में अपनी जामा पहनाने की क्यों नहीं कोशिश करी? क्यों इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं करा कि केंद्र हमारी बात नहीं सुन रहा? आप तो हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए माहिर माने जाते हैं। क्या आप जब पंजाब में चुनाव जीते उसके बाद भी आपने कोई कोशिश नहीं की? आपकी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति है। लेकिन अब मुझे लगता है जनता ने निर्णय कर लिया है, 10 साल हो गए, अब ये विरोध की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलेगी। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को और उनसे अपील की है केंद्र सरकार से कि वो जमीन दे सब्सिडी पर और ये घर बनवा कर देंगे। आपको क्या लगता है पीएम मोदी इस प्रस्ताव से कितने सहमत होंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसे बहुत से प्रस्ताव आते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रस्ताव कोई भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं आता है। उसकी एक प्रोसेस होती है, आपको अपने कैबिनेट में ले जाना चाहिए, उसका एक बजट अप्रूवल होता है, उसका एक प्रारूप तय होता है, फिर आप केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हो कि हमारी इस योजना पे आप ध्यान दें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखोगे, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, सारे मुख्यमंत्री ऐसे डायरेक्ट चिट्ठी लिखने लगेंगे, तो फिर देश की डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करेगा? आपको प्रोसेस फॉलो करके उसको लेके जाना चाहिए ड्यू डिलिजेंस के साथ, ना कि चिट्ठी लिख देने से आपका दायित्व तो पूरा हो जाएगा। मनीष जी, जिस तरीके से हमने देखा कि केजरीवाल ने पहले ऑटो रिक्शा वालों को साधा, फिर महिलाओं को साधा, उसके बाद साधु संतों को साधा, छात्रों को साधा और अब सफाई कर्मी, क्या लगता है बीजेपी इसके जवाब में क्या कुछ बीजेपी की रणनीति, क्या रोड मैप, क्या एजेंडा बीजेपी क्या करने वाली है? देखिए, केजरीवाल जी किसी को नहीं साध रहे हैं, सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि वो चुनाव में कुछ करना चाह रहे हैं, आगे आएंगे तो कुछ करेंगे। बीजेपी को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल में केजरीवाल जी को और जनता समझ चुकी है कि उनकी सरकार का मॉडल क्या है, उनके गवर्नेंस का मॉडल क्या है। बीजेपी आज जो है जनता से पास करा के फिर से सरकार बना के 5 साल के लिए आ चुकी है, तो जनता का एंडोर्समेंट वो समय समय पर लेते रहते हैं अपनी नीतियों और पॉलिसियों में। और इस बार दिल्ली की जनता भी उन्हें आशीर्वाद देगी जिससे कि केंद्र और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने और दिल्ली का समुचित विकास हो जो पिछले 10 साल में नहीं हो पा रहा है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।